नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। संभल जाने पर समाजवादी पार्टी अड़ी हुई है और सपा नेताओं को संभल जाने से रोका जा रहा है। डीएम ने सपा नेताओं को रोक दिया है। नेताओं के घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है। माता प्रसाद के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। किसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया। ये माता प्रसाद का बयान भी सामने आ गया है। संभल जाने से हमें क्यों रोका जा रहा है? सरकार जानबूझकर हमें रोक रही है। डीएम ने संभल आने पर रोक लगा रखी है। तो बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के नेता एक तरफ संभल जाने पे आमादा है, दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि किसी भी बाहरी नेता को संभल जाने की मनाही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए अशोक तिवारी और विमल कौशिक। अशोक, जरा बताएं, एक तरफ समाजवादी पार्टी अड़ी हुई है कि हम संभल जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि लखनऊ में ही घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, दरअसल आज समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन को संभल जाना था, जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव कर रहे थे। तमाम सारे जो सांसद और विधायक हैं, उनका डेलीगेशन आज संभल निकलने वाला था, लेकिन सुबह सुबह ही जो माता प्रसाद पांडे है नेता प्रतिपक्ष, उनके घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और उनको फिलहाल संभल जाने से रोका गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ऐसा आरोप माता प्रसाद पांडे ने लगाया है। लेकिन सिर्फ माता प्रसाद पांडे ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के वो नेता जिनका नाम डेलीगेशन में था, चाहे वो यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्यामलाल पाल हो, उनको भी घर पर उनके पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर भी पुलिस तैनात की गई है। ये मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी देता हूं कि दरअसल संभल की घटना को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और जो बीजेपी के लोग हैं उनकी मिलीभगत है, तो इस आरोप के बाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर फोर्स फिलहाल तैनात की गई है। सिक्योरिटी के लोग यहां पर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, ये देखिए, ये मेन गेट है, यहां पर भी आपको फोर्स पूरी तरह से तैनात नजर आ रही होगी। और पार्टी कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं के जुटने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो गया है। हालांकि इसी तरह की स्थिति वो सभी लोग जिनको डेलीगेशन में आज जाना था, उन तमाम सारे लोगों के घर के बाहर इसी तरह की जो फोर्स है तैनात की गई है, ताकि उनको फिलहाल संभल जाने से रोका जाए। तो ये तस्वीर समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर की है। इसके अलावा चाहे माता प्रसाद पांडे हो, उनके घर पर भी फोर्स तैनात की गई है। और जो श्यामलाल पाल, जो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके घर के बाहर भी फोर्स तैनात की गई है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग भी हैं जो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। दरअसल शुरुआती दौर से ही संभल की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप सभी जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वह प्रशासन हो, उस पर लगाते रहे हैं। तो फिलहाल उसी को लेकर आज डेलीगेशन संभल ना जाने पाए, इसलिए उनके घर के बाहर फोर्स तैनात की गई है। संभल के जो कमिश्नर हैं, के जो जिलाधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी अपील की गई थी कि जो डेलीगेशन यहाँ पे आने वाला है, वो फिलहाल कोई डेलीगेशन यहाँ पर ना आए। खबर ये भी आई है कि यूपी के तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने माता प्रसाद पांडे से बात भी की है कि वो ठीक है। मैं सीधा रुक करता हूँ। विमल कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो संभल से ही हमारे साथ बने हुए हैं। विमल, जरा आप बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पे तो एसपी नेताओं को लखनऊ में ही रोक दिया गया प्रशासन की तरफ से। अभी संभल में क्या हालात हैं वहां पे नजर? क्या स्थितियां सामान्य? कहा जा रहा है इंटरनेट शुरू हो गया से? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं अपने पीछे की। ये ठीक वही जगह है जहां पर 24 तारीख को पूरी हिंसा हुई थी, लेकिन अब देखिए हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। हालांकि पुलिस की मौजूदगी अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन मार्केट पूरी तरीके से खुल चुकी है। जो लोग कहीं इस आशंका से अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए थे कि कहीं दोबारा से ऐसे हालात ना हो जाए, दोबारा से क्योंकि माहौल ख़राब ना हो जाए, तो वो लोग भी अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। लोग दुकानें खोलने लगे हैं, कारोबार पर वापस लौट रहे हैं। यानी कि यही कहा जाएगा कि तस्वीर अब संभल में कुछ दिनों बाद जो है वो अच्छी नज़र आई है और हालात पूरी तरीके से सामान्य की तरफ बढ़ चले हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी, क्योंकि डीएम के प्रोहिबिटरी ऑर्डर हैं कि अभी ऐसे में कोई भी बात, जरा सी चिंगारी भी आग को दोबारा से भड़का सकती है, मामले को दोबारा से यहाँ पर खराब कर सकते। तो लिहाजा इसीलिए पहले से ही ये तय कर दिया गया है कि कोई भी जो नेता हैं, कोई भी प्रतिनिधिमंडल फिलहाल अभी नहीं आ सकता है, जिसको लेकर कल शाम डीएम ने ना सिर्फ बाकायदा उनसे जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जो आने वाले था उनसे फ़ोन पर बात की और उनको यही तस्दीक की गई, उनको यही कहा गया, यह आग्रह किया गया कि अभी हालात ठीक नहीं है, अभी धीरे धीरे सामान्य चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में
उस दिन अपने कार्यक्रम को टाला जाए और हफ्ते या 10 दिन के बाद यहाँ पर आने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। और बहरहाल इंटरनेट को यहाँ पर दोबारा से शुरू कर दिया गया, लेकिन बीएनएस की धारा 163 जो कि पहले सीआरपीसी की 144 होती थी, वो यहाँ पर अभी भी लगी हुई है, जिसके तहत कोई भी जलसा जुलूस करना उस पर पाबंदी है, कहीं पर भी भीड़ जमा करना उस पर पाबंदी है। तो इस तरह के प्रोहिबिटरी ऑर्डर अभी भी लागू हैं। तो लिहाजा प्रशासन यही अपील कर रहा है कि कोई भी यहाँ ना आए, और अगर ऐसे में फिर भी आते हैं ठीक है विमल।